चुका था। दरवाजा खोल के बहन को देखा और मुंह फेर लिया। बहन कहने लगी, अजीब आदमी हो, मुश्किल घड़ी में तन्हा छोड़ गए, पलट के वापस आई हूं तो नजरें नहीं मिलाता, मेरा जुर्म क्या है? उसने कहा, जिस नौजवान लड़की के 3 दिन और 3 रातें गैर मर्दों के साथ गुजरे, पता नहीं उसकी इज्जत के ऊपर क्या क्या धब्बे लगे होंगे। इससे पहले कि वो कुछ मजीद कहता, हातम ताई की बेटी आगे बढ़ती है, भाई के मुंह पे हाथ रख के कहा, इससे आगे कुछ मत बोलना, तू जानता ही नहीं है मुस्तफा के गुलामों का किरदार कितना पाकीज़ा है। उसने कहा, बता तो सही ये कैसे लोग हैं? उसने कहा, 3 दिन 3 रातों का सफर, मेरे करीब आना तो दूर की बात है, इन्हें तो इतनी दूर खड़े होकर मुझे इशारा करते थे आगे चलने का कि मेरा वजूद भी दिखाई नहीं देता था। मैं रात को सो जाती थी, ये पहरा देते थे कि कोई गैर भी मेरी इज्जत पे टाका ना डाल जाए। उसने कहा, इतने सच्चे हैं तो कलमा क्यों नहीं पढ़ के आई? उसने कहा, अकेली कलमा पढ़ के आती तो कहता कि मुसलमानों के नबी ने डरा के कलमा पढ़ा। मैं तुझे लेने आई हूं, खुद भी कलमा पढ़ूंगी, तुझे भी मुस्तफा की बारगाह में लेकर जाऊंगी। हातिम ताई का बेटा आदि बिन हातिम अपनी बहन को लेके सैकड़ों मीलों का सफर करके मदीना तैयबा में मेरे हुजूर की बारगाह में आता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के दरमियान यूं जलवा फरमा है जैसे आसमान पे सितारे हो और सितारों के दरमियान 14वीं का चांद जगमगा रहा हो। मेरे आका ने फरमाया, अदी बिन हातिम किस लिए आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, कलमा बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये बता, तुझे दावत दीन किसने दी है? क्या तुझे किसी ने कुरान पढ़ा के इस जाने मुतवज्जे की है? क्या तुझे किसी ने मेरा पैगाम हक दिया है? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ना कुरान पढ़ा के किसी ने इधर मुतवज्जे किया है, ना कोई और बात है, बस मेरी बहन ने तेरे सहाबा का किरदार बताया है। मुझे यकीन हो गया है जिस नबी के सहाबा का किरदार इतना पाकीज़ा हो वो मोहम्मद की निशान वाला होगा। कुछ उनके खुल्क ने, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर सारी दुनिया सैयद अबरार ने कर दी। मेरे हुजूर के प्यारे गुलामों, जिससे भी हुजूर से कामिल वाबस्तगी हो जाए, फिर वो या तो फरीद बन जाता है, या ख्वाजा मोइन बन जाता है, या ख्वाजा कुतुब बन जाता है, या अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलियर बन जाता है। मेरे शहनशाह फरीद ने जो तरबियती निज़ाम दिया, चूंकि खानका से वाबस्ता पैगाम मोहब्बत अर्ज करना मेरी इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात जो गंशकर सरकार ने तरबियत करते हुए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को इरशाद फरमाई। अनवारुल फरीद सैयद मुस्लिम निजामी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। आप फरमाते हैं कि काजी अजोदन बाबा फरीद का बड़ा मुखालिफ था, बरसरे मिंबर आपको बुरा भला कहता था, लेकिन शहनशाह फरीद के वजूद की वुसअत ज़र्फ़ी थी, आपने कभी उसका जवाब देना ही मुनासिब न समझा। एक दिन वो चल के आया और कहने लगा कि ये दरवेश लोग होते हैं, इनके पास उतना इल्म नहीं होता, मैं 3-4 सवाल करूंगा, इन्हें जवाब नहीं आएगा, भरे मजमे के अंदर लोग समझ जाएंगे कि इनके पास उतना इल्म नहीं है और मानने वालों की तादाद कम हो जाएगी। काजी वक्त को अपने इल्म पे नाज था। चलते चलते शहनशाह फरीद शर्मिंदा होके उठ के काजी वापस गया और हजरत शहनशाह फरीद गंज शकर सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया, निजामुद्दीन बेटा जाओ काजी साहब से माफी मांग कर। अर्ज किया, हुजूर मेरी तो कोई कोताही नहीं थी, गलती तो उसने की है। आपने फरमाया, नहीं, उसे इल्म पर नाज था, तूने जवाब दे के उसको शर्मिंदा कर दिया है, उसका दिल टूट गया है, और फरीद की महफिल से कोई टूटा हुआ दिल लेकर जाए हमें अच्छा नहीं लगता है।
कोई टूटा हुआ दिल लेकर जाए हमें अच्छा नहीं लगता, जाओ उससे माफी मांग कर आओ। जब काजी वक्त के पास हजरत ख्वाजा निजाम गए, कहा मुर्शिद ने भेजा है माफी मांगने के लिए। उसने कहा गलती तो मेरी है और उल्टा आप माफी मांग रहे हैं। कहा मेरे मुर्शिद ने कहा है कि फरीद की महफिल में दिल तोड़े नहीं जाते बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है। आखिरी बात और गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, ये भी तरबियती पैगाम है। बहुत बड़े साहिब इल्म, खतीब, वाइज, आलिम, मुरीद और खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम है सैयद जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह। शहंशाह फरीद जब कभी अपनी मोहब्बत से, अपनी मर्जी से किसी के पास बतौर मेहमान जाना पसंद फरमाते तो ये शर्फ सैयद जमालुद्दीन हासवी को मिलता। और जब कभी किसी को खिलाफत नामा लिख के शहंशाह फरीद देते तो फरमाया करते मोर हांसी से जमालुद्दीन से लगवा लो, जिस पर मोर जमालुद्दीन की लगेगी वही फरीद का खलीफा कहलाएगा। तरबियत याफ्ता इतने कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास एक दिन बाबा साहब गए तो जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने तरबियत देखी तो कहा फरीदुद्दीन भाई अब ये जमालुद्दीन मुझे दे दो। तो शहंशाह फरीद ने फरमाया बहाउद्दीन भाई अपना जमाल भी भला कोई किसी को देता है। वक्त गुजरता गया, बाबा साहब तशरीफ लेके आए बतौर मेहमान और बहाउद्दीन ज़करिया ने कशिश डाली दिल पर। जमालुद्दीन हासवी ने कहा बाबा जी इजाजत दो तो मैं मुल्तान न चला जाऊं। आपने फरमाया जमालुद्दीन हम तेरे पास और तू आगे। इतना भी जरा ख्याल रखा करो, हम तो मुरीद भी बन जाते हैं और जल्दबाज भी होते। बाबा जी जल्दी करना, हमारे पास वक्त नहीं है, हमने वापस भी जाना है। साहिबे तफसीर रूहुल बयान शेख इस्माइल हकी ने असहाबे काफ के वाक़या से सबक अखज़ करते हुए लिखा। ये कुरान की सूफियाना तफसीर है रूहुल बयान। आजकल तो उर्दू तर्जमे के अंदर भी मुयस्सर है। उन्होंने लिखा कि मुरीद कैसा होना चाहिए, ये सबक सीखना तो असहाबे काफ के कुत्ते से सीखो। 309 साल तक तो वो भी चुपचाप चौखट पे बैठा रहा था। वो जानवर होकर इतना जल्दबाज नहीं बना तो बंदा होकर कहता है जल्दी करो जी मैं वापस जाना है। मुरीद बन, पीर न बन। तरबियत का जो अंदाज शहंशाह ने अता फरमाया। शहंशाह फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जमालुद्दीन हासवी कहने लगे कि हजरत इजाजत दे तो बाबा जी मैं मुल्तान न चला जाऊं। आपने फरमाया जमालुद्दीन हम तेरे पास और तू आगे। बस इसी बात के ऊपर गंज शकर सरकार नाराज हो गए। जिससे पीर फरीद रूठ जाए उसके पल्ले बचता ही क्या है। हालत ये हुई माशाअल्लाह हमारे पाकपतन शरीफ की सियासी समाजी शख्सियत और आस्ताना आलिया पानीपत शरीफ से खुसूसी मोहब्बतों के हामिल जनाब चौधरी जावेद अहमद मेंबर सूबाई असम्बली पाकपतन शरीफ, आपको पीर साहब की जानिब से भी हम खुश आमदीद कहते हैं। गिरामी कदर हजरात में पैगाम मोहब्बत अर्ज कर रहा था कि शहंशाह फरीद नाराज हो गए। आपने फरमाया जमालुद्दीन हम तेरे पास और तू आगे। बस इसी बात के ऊपर आप नाराज होके पाकपतन तशरीफ ले। जमालुद्दीन हासवी कहते मुल्तान जा नहीं सकता था, पाकपतन आ नहीं सकता था। राह गुजर पे जाके कुल्ली डाल के बैठ गए। जो रास्ता पाकपतन की सरहद जहां से शुरू होती थी, जो भी पाकपतन शहर से वापस पलटता, जमालुद्दीन हासवी पूछते आने वाले तूने मेरे पीर फरीद का मुखड़ा देखा है? अगर वो कहते जी हाँ देखा है, उसे सामने बिठाते, सामने बिठा के कहते
वो आंखें ही दिखा दे जिन आंखों ने मेरे पीर फरीद का जलवा देखा है। 3 साल जमालुद्दीन हाशमी इसी इम्तिहान से गुजरे। 3 साल के बाद दिल्ली का एक ताजिर आया, उसने आके बाबा से, उस ताजिर ने अर्ज किया कि बाबा जी इजाजत हो तो एक अर्ज मैं करूं। अब ये मुर्शिद की मुरीद पे निगाह कैसी रहती है, ये उसका अहवाल है। आने वाला कह रहा है कि बाबा जी एक अर्ज करनी है, इजाजत दें तो अर्ज करूं। उसकी गुजारिश से पहले पीर फरीद गंज शकर सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया तू जमालुद्दीन की सिफारिश करना चाहता है? अर्ज किया जी हां। फरमाया जाओ यार, बड़े दिन हो गए, जमालुद्दीन को बुला के लाओ। 3 साल के बाद जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह जब शहनशाह फरीद की चौखट पे हाजिर हुए, ना वो रंग, ना वो रूप, ना वो रूहानियत, ना वो नूरानियत, ना वो इल्म, सारी दुनिया लुट चुकी थी। और रंग जर्द, आह सर्द, पहचाने नहीं जा रहे थे कि ये वही जमाल है जिसे फरीदुद्दीन अपना जमाल कहा करते थे। सामने बिठाया, अब निगाहे करम का अहवाल अर्ज कर रहा हूं, सामने बिठाया, देखा जमालुद्दीन हाशमी को और बात अपने आप से करके शहनशाह फरीद ने फरमाया, फरीदुद्दीन अपने जमाल का भला कोई ऐसा भी हाल करता है? अपने जमाल का भला कोई ऐसा भी हाल करता है? और यूं बाजू फैला के शहनशाह फरीद ने फरमाया, जमालुद्दीन उठ फरीद के सीने से लग, मांग क्या मांगता है? हुजूर वाला, अता करने वाला मेरा पीर फरीद हो, मांगने वाला जमालुद्दीन हाशमी हो, तो पता है क्या मांगा था? उन्होंने कहा, सरकार न दौलत, न शोहरत, न जाह, न मनसब, न दुनिया तलबी, एक ही आरज़ू है, जब तक जमालुद्दीन की सांसों की डोरी चलती रहे, बस दुआ दे दीजिए मेरा पीर फरीद मुझसे राजी रहे। फिर मैं क्यों ना कहूं कि दो जग दे विच कसम खुदा दी, मेरा मान तरान फरीदे, मेरा काबा किबला गंज शकर, सुल्तान जहान फरीदे, मेरे दर्द गमां दा दारू सोना, मेरी जान दी जान फरीदे, सरदार कफन ते लिख मरसां मेरा दीन ईमान फरीदे। नाम से जिसके हों लब शीरीन, उसके असर की बात न पूछो, गंजे शकर फिर गंजे शकर है, गंजे शकर की बात न पूछो। दुआए माल के कायनात, आज की ये खूबसूरत उर्स पाक की तकरीब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी बिस्मिल्लाह।